Uh, Well, last thing I was doing was discussing the simultaneous equilibrium. I had started discussing the simultaneous equilibrium और इसमें मैंने ये बोला था कि uh, दोनों रिएक्शंस की हैपनिंग is connected through either a reactant or a product. ठीक है, either a product is common to both of them or a reactant is common to both of them. ठीक है, या फिर एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट हो सकता है, and depending upon that the progress of one reaction is going to affect the progress of other reaction. The progress of one reaction will affect the progress of other reaction. Now how is it going to affect uh, is something which we will try to conclude. ठीक है, uh, ये क्वेश्चन सही नहीं है to discuss the very first thing. एक्चुअली ये क्वेश्चन ज्यादा सुटेबल है समझे। नेवरदलेस इसको भी कर लूंगा डिस्कस। पहले उसी को करता हूँ, उसमें सॉल्विंग प्रोसेस बेसिकली आप लोगों को पता चल जाएगा सारी चीजें। पहले कैलकुलेशंस कर लेता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट ऑफ इट। सेकंड पार्ट मतलब इनर इनसाइड। इसमें दो रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन है ए एक्वस आर प्लस 2s aqueous, and the equilibrium constant for this reaction is K1. Then we have same reactant is uh, getting converted into something else also. Yeah. इसका equilibrium constant है K2, taking place simultaneously in a solution. The reaction was initiated with a pure solution of A having initial concentration this much. ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। Yeah, was yeah. So this initial concentration of A is ये जनरली इस तरीके से हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी चीज का लिखते हैं। ठीक है, मतलब जो भी क्वांटिटी होती है आर का इनिशियल कंसंट्रेशन निकला होगा तो यहाँ आर लिख करके ये कंसंट्रेशन के लिए होता है, नॉट दैट इंडिकेट्स इनिशियल। The equilibrium mixture of ABr is contained A
B, R and S contain 30% moles of S, 40% moles of B. 30% moles of S, and this is 30%, and this is 40%. Calculate equilibrium constant of each reaction and equilibrium concentration of each reaction. See, ये initially suppose 0.28 molar से start हुआ, and out of 0.8228 molar, X amount of it got dissociated or went through reaction via this first set of reaction. ठीक है, so X अगर यहाँ से जाता है तो the equation which I'll build is 0.28 molar minus X, and यहाँ पर initially 0 and 0 थे, तो at equilibrium this will be X and this will be 2X. ठीक है, X अमाउंट A में से अगर डिसोसिएट किया या X मोलर अगर इसमें से डिसोसिएट किया, तो the R which is going to get formed will be X and 2X. ठीक है, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर मतलब डायरेक्टली एक ही स्टेप में नहीं आ गया है, बट इट हैज कम इन पार्ट्स. कम इन पार्ट्स का मतलब क्या है कि एकदम शुरुआत में इसमें से कुछ रिएक्टेंट जो है इस फॉर्म में या इस प्रोसेस से गया, जैसे 0.28 था तो 0.01 जो था इधर से गया 0 बन गया, तो इसकी वजह से अभी Q जो होगा वो कम रहेगा. फिर थोड़ा सा 0.02 सेकेंड वाला 0.01 फिर से रिएक्ट किया, ब्रेक किया, तो इधर इसका थोड़ा सा और फॉर्मेशन होगा, तो Q will rise and will come closer to K1, but simultaneously इसका कंसंट्रेशन जो है इस प्रोसेस के थ्रू भी डिक्रीज हो रहा होगा. ठीक है, दैट मींस 0.28 अब माइनस मान लो A अमाउंट इसके थ्रू गया और B अमाउंट इसके थ्रू जा रहा है. ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन A का कंसंट्रेशन एक साथ में ज्यादा डिक्रीज हो रहा है कंपेयर टू अगर ये वाला रिएक्शन एब्सेंट रहता. ठीक है, या फिर ये वाला रिएक्शन एब्सेंट रहता. अगर दोनों में से कोई एक रिएक्शन एब्सेंट रहता तो ए का कंसंट्रेशन जो था वो रिलेटिवली थोड़ा स्लोली डिक्रीज होता, इजंट इट. अभी एक पार्टिकल इस तरफ से जाएगा और कुछ मतलब नॉट एक पार्टिकल, कुछ पार्टिकल्स इस तरफ से इसके डिसोसिएट हो रहे हैं और इसका कुछ पार्टिकल इस तरीके से भी दूसरे वाले तरीके से भी इंटरेक्ट करके मे बी एसोसिएट या एसोसिएट ही हो रहा होगा या ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, आइसोमराइज हो रहा होगा, हो करके ये कन्वर्ट हो जा रहा है. दैट मींस दिस इज गेटिंग कंज्यूम्ड मल्टीफोल्डेड मल्टीफोल्डेड साइमल्टेनियसली, ड्यू टू विच जैसे जनरली क्या होता है ए अमाउंट कम होने के बाद क्यू जितना इसका बढ़ता फर्स्ट वाले रिएक्शन का या सेकेंड वाले रिएक्शन का क्यू जितना बढ़ता है फर्स्ट वाले के एब्सेंस में, उसके कंपैरिजन में अभी हमारा क्यू जो होगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ कन्वर्शन वाया रूट वन इट्स गोइंग टू बी हायर. क्यों? क्योंकि रूट टू से भी रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम हो गया होगा. ठीक है, जैसे 0.28 है और उसमें से 0.02 इस रास्ते से गया और इधर से भी 0.02 गया उसी टाइम पीरियड में, 0.2 नहीं जा करके थोड़ा ज्यादा 0.3 चला गया. ठीक है, तो इसकी वजह से ये 0.26 पर आया और ये रिडक्शन करने के बाद द ए का कंसंट्रेशन सेम टाइम फ्रेम में इट फॉल डाउन टू 0.23, राइट. और ऑब्वियसली 0.26 के साथ डिवाइड करते हैं हम एंड 0.23 के साथ डिवाइड करेंगे तो 26 वाला इज गोइंग टू गिव अ
smaller value and 0.23 वाला is going to give a larger value of Q. ठीक है, यानी Q इसके प्रेजेंस में इस रिएक्शन का देखें या इस रिएक्शन का इसके प्रेजेंस में इट्स इंक्रीजिंग एट अ फास्टर पेस. एम आई मेकिंग सेंस? अब रही इक्वेशंस की बात, तो हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? इधर से x अगर कंज्यूम हुआ और सेकेंड वाले रिएक्शन से मान लो y कंज्यूम हो रहा है, ठीक है. फर्स्ट वाले रिएक्शन से इनिशियली मेरा 0.28 मोलर था, ये 0 एंड 0, 0.28 molar, this is 0 and this is 0, consume till equilibrium -x. तो ये फॉर्म कितना होगा? x and 2x. ठीक है. सिमिलरली इस वाले को अगर हम लोग लिखेंगे तो initial it is again going to be 0.28 molar, this is going to be 0. इस रास्ते से कंज्यूम जो हुआ, कंज्यूम till equilibrium, let us call it y minus y. This the form will be how much? Y. अभी दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि the net of A at equilibrium, net A at equilibrium, that will be written as what? 0.28 minus x minus y. Are we getting this point? This will remain x and 2x. ये भी नंबर जो है at equilibrium, concentration of A will be simply 0.28 minus x minus y. नेट अमाउंट ऑफ ए जो होगा दैट विल बी जितना फर्स्ट वाले रास्ते से कम हुआ और जितना सेकंड वाले रास्ते से कम हुआ, दोनों को ऐड करके. ठीक है, तो x माइनस एक्स एंड माइनस वाई को ऐड किया तो माइनस एक्स माइनस वाई रहा, 0.28 के साथ ऐड कर दिया. दिस इज द नेट अमाउंट ऑफ ए विच आई एम गोइंग टू हैव एंड बी का नेट अमाउंट इज दिस. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है वो है मोल परसेंट. इसका मोल परसेंट, इसका मोल परसेंट दिया हुआ है. मोल परसेंट निकालने के लिए पहले तो इनको ऐड कर लेंगे हम लोग सबको. सो टोटल मोल्स या टोटल कंसेंट्रेशन इज, टोटल मोल्स. अब देखो यहाँ पर दिया कंसेंट्रेशन हुआ है, हम लेकर लिए कंसेंट्रेशन हुए हैं, बट मोल्स में भी सेम नंबर को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है सारे कैलकुलेशन के लिए फिक्स्ड है. तो अगर इसको वी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और मोल परसेंट हमको निकालना है तो यहाँ पर भी एक वी रहेगा और टोटल कैलकुलेशन जो करेंगे उसमें भी एक वी है. दैट इज, जैसे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो क्या होगा? 2xv, और इस तरीके से सब में v का मल्टीप्लीकेशन होएगा. अब उसको ऐड करेंगे और फिर से 2x बाई वी प्लस सम नंबर मल्टीप्लाइड बाई वी रहेगा तो वी तो कैंसिल हो जाएगा. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इसलिए हम वी के बारे में बॉदर नहीं कर रहे हैं, कंसेंट्रेशंस को डायरेक्टली मोल्स के टर्म्स में अज्यूम कर लेना है. अज्यूम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो हो ही जाएगा. ठीक है, सो टोटल मोल्स विल बिकम 0.28 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 2x प्लस वाई. ठीक है, दिस मेक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. द नेट मोल्स इज 0.28 प्लस 2x. ठीक है, and the next piece of information which we have is the mole percent of this entity at equilibrium is 40%, and mole, sorry, देख लें, 30% S and 40% B. Sorry,
this one is 30%, this one is 30%, and this one is 40%. ठीक है. So now next thing which is known to me is 2x by total moles, that is 0.28 plus 2x is nothing but 0.3. ठीक है. 30/100 बोलो या 0.3 बोल लो उसको. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. I'll take this over here. It will become 2x is equal to 0.084 plus 0.6x. तो इधर लेकर के आएंगे 1.4x is equal to 0.084. That implies x is equal to 0.084 divided by 1.4. डेसिमल एक प्लेस राइट साइड आएगा. इसको कैंसिल करेंगे. कैंसिलिंग कर लेते हैं. 84. यहाँ पे 6 रहेगा. 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3. This will become 0.06. x की वैल्यू is 0.06 एंड x की वैल्यू आ गई एंड ये वैल्यू है y. ये 40% है. दैट मीन्स y बाई 0.28 प्लस 0.12, 2 into x is equal to 0.4. That implies y की वैल्यू जो होगी 0.4 into 0.4, that is 0.16 मोलर. So y की वैल्यू आ गई 0.16 मोलर और x की वैल्यूज आ गई 0.06 and this is 0.12. ठीक है. और ये वैल्यू जो है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.06 माइनस 0.16. तो 0.22 हो जाएगा. 0.28 minus 0.22 is 0.06 and this is again going to be 0.06. ठीक है. K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K1 can be calculated to concentration of R into concentration of S का whole square divided by concentration of A और K2 हो जाएगा हमारा concentration of B at equilibrium by concentration of A at equilibrium. Concentration of B at equilibrium is 0.16 and concentration of A at equilibrium is 0.06. So this is going to be 8/3 and this one is going to be it's 0.06, 0.12, 0.06 into 0.12 whole square divided by A का concentration is 0.06. This is gone. This will be 0.0144. So these are the values which we are going to get. ठीक है. Is it clear? अभी इसमें नेक्स्ट चीज जो मुझे समझाना था वो ये था कि सी प्रेजेंस ऑफ सेकेंड रिएक्शन और प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द अदर्स, दूसरे वाले को. तो अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि एक टाइम में सिर्फ एक रिएक्शन को हम लोग कंसिडर करते हैं. ठीक है. एक टाइम में एक रिएक्शन कंसिडर करने का मतलब दूसरे रिएक्शन को हम लोग फॉर सम टाइम ये अज्यूम कर लेंगे कि वो है ही नहीं. ठीक है.
और उसके लिए इंडिपेंडेंटली हम लोग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश करें। ठीक है, सो सपोज मेरा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं, सॉरी सेकंड इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, a is getting converted into r and 2s, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही रहेगा, that is not going to change whether it is present with something else or not present with anything else. ठीक है, is it okay? एंड यहाँ पर मैंने 0.28 के साथ बिगिनिंग करी, x डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पर x एंड यहाँ पर 2x का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर x हो जाएगा। So this is now going to be a, I mean, kind of, not kind of, it is going to be a quadratic, sorry, cubic expression, x into 2x का whole square divided by 0.28 minus x. ठीक है, this is going to make 8x cube is by 0.28 minus x is equal to 0.0144। तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हाँ, इस 8 को यहाँ पे एक्चुअली हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 4 का फैक्टर कॉमन आएगा, या 8 को एज इट इज रहने भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम 0.0144 इंटू 0.28 माइनस एक्स। ठीक है, और 8x क्यूब ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.0144x, एंड ये चीज माइनस हो जाएगा, माइनस 0.01। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आई एम गोइंग टू गेट अ वैल्यू ऑफ दिस इज 0.004032, उसको मैं हटा देता हूँ, नॉट रिक्वायर दैट। एंड इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, मैनुअली करेंगे तो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई एम गोइंग टू यूज इनबिल्ट सॉल्वर। ठीक है, क्यूबिक एक्सप्रेशन सॉल्वर। यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है आपको ये बताना कि इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को कैसे चीजें, मतलब दूसरा रिएक्शन जो है वो कैसे अल्टर कर रहा है पहले वाले से के प्रेजेंस से, या दूसरा वाला कैसे पहले वाले को अफेक्ट कर रहा है, और पहला वाला कैसे दूसरे वाले को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो e की वैल्यू इज 0, c की वैल्यू इज 0.1, यस, कोई कुछ बोलना चाहता है? अच्छा, it should be 4 not 8, right? Thanks, it should be 4 not 8. I'll have to change my coefficients. Okay, so the only useful answer which we are having is
इसका सॉल्यूशन में एक जो x की वैल्यू आएगी वो रियल आएगी और दो जो आ रहे हैं वो इमेजिनरी नंबर्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। क्यूबिक एक्सप्रेशंस के का ऐसे ही होता है, इसमें या तो तीनों के तीनों रूट्स रियल रहेंगे या फिर ऐसा रहता है कि एक रूट रियल रहेगा और बाकी दो रूट्स जो रहेंगे वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहेंगे, कॉन्जुगेट नंबर्स रहते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो खैर उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स से। एक जो मेरा रियल नंबर है वो x की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 0.088 एंड टू बी प्रिसाइज 06 भी रहेगा, बट दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, सो अगर मेरा सेकेंड रिएक्शन प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंड रिएक्शन के एब्सेंस में सिर्फ अगर फर्स्ट रिएक्शन रहता तो दैट वुड हैव कम इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर मेरा कंसंट्रेशन क्या रहता, इट वुड हैव बीन 0.28 minus 0.088, that is 0.192 possibly. R2 not separate, so this much molar. A and R would have been 0.088 molar and S would have been 0.176 molar. ठीक है, सो अगर सेकेंड वाले रिएक्शन के एब्सेंस में फर्स्ट वाला रिएक्शन हो रहा होता तो इंस्टेड ऑफ 0.06 and 0.12 I would have this concentration in my pocket with same reactant, with same amount of initial reactant. Are we getting this point? That means Yes. presence of second reaction has definitely diminished, definitely diminished the extent up to which the first reaction would have progressed, the first reaction would have progressed on its own, right? बात समझ में आ रही है? सी, अभी क्या है, ये 0.088 मोलर तक कम हुआ है, बी वाले के प्रेजेंस में ये कितना कम हो पा रहा है, फर्स्ट वाला रिएक्शन सिर्फ 0.06 मोलर कम हो पा रहा है। तो परसेंटेज यूटिलिटी जो हो रही है, परसेंटेज यील्ड बोल लो या परसेंटेज एक्टिविटी बोल लो, पहले वाले केस में क्या रह रहा है, 0.06 बाय इनिशियल अमाउंट, राइट? दिस इज व्हाट विच इज गेटिंग कंज्यूम्ड। तो एम आई मेकिंग सेंस? फर्स्ट वाले रास्ते से उतना ही जा रहा है ना, ये सेकेंड वाले रास्ते से बाकी का अमाउंट जा रहा है ना। ठीक है, तो फर्स्ट वाले रास्ते से जो गया उसका परसेंटेज कितना है, 0.06 डिवाइडेड बाई 0.28 इंटू 100, और यहाँ पर हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है, 0.088 बाई 0.28 इंटू 100। ऑब्वियसली सेकेंड वाले रिएक्शन के एब्सेंस में फर्स्ट वाले रिएक्शन का कंजम्पशन या प्रोग्रेस जो है दैट हैज इंक्रीज्ड, वेयर सेकेंड वाला रिएक्शन आ जाएगा तो पहला वाला रिएक्शन थोड़ा कम ही आगे तक जा रहा है, कम प्रोग्रेस कर रहा है, यानी सेकेंड वाले का प्रेजेंस जो है वो फर्स्ट वाले को क्या कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग सेम कैलकुलेशन फर्स्ट वाले सेकेंड वाले के लिए कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या वो भी इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो द इक्वेशन इज गोइंग टू बी ए गेटिंग इनटू बी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मेरा 8/3। ठीक है, ये 0.28 माइनस वाई, और इधर y बन गया इक्विलिब्रियम पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y बाय सॉरी 8/3, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट y बाय 0.28 माइनस वाई, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट 8 into 0.28 minus y is equal to 3y. That implies 8 into 0.28 is equal to 11y. 3y है और minus 8y इधर आएगा तो add हो जाएगा, so 11y. That implies y is equal to 8 into 0.28 by 11. Is it okay?
इसको सॉल्व कर लेंगे एंड व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, लेट मी चेक, 8 into 28 divided by 11. Okay, sorry, 8 into 0.28 divided by 11. The number is coming out to be 0.20363636 है. I'm not bothered about them. I'm just considering this. So यहाँ पर अगर फर्स्ट वाला रिएक्शन नहीं होता तो सेकेंड वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होता? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन would have been 0.08 and this would have been 0.2. ठीक है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट वाला रिएक्शन प्रेजेंट नहीं होता, फर्स्ट वाले के प्रेजेंस में ये कितना आगे बढ़ रहा है, वाई अमाउंट इज हाउ मच, मैं कैलकुलेट किया था ना, वाई इज 0.16 मोलर. ठीक है, द डिमिनिशिंग थ्रू सेकेंड पाथ इज 0.16 मोलर. और अगर फर्स्ट वाला एब्सेंट रहता तो दिस वुड हैव बीन हाउ मच, 0.2 मोलर. यानी फर्स्ट वाले का प्रेजेंस सेकेंड वाले को भी डिमिनिश कर रहा है, और सेकेंड वाला का प्रेजेंस क्या है, सेकेंड वाले साइमल्टेनियस रिएक्शन का प्रेजेंस फर्स्ट वाले को डिमिनिश कर रहा है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर. ये पॉइंट क्लियर है ना? ये पॉइंट इसलिए क्लियर होना जरूरी है क्योंकि यही चीज जो है ना वो आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोग बार बार यूज करोगे. ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीजें वहां पर दो पैरेलल रिएक्शन जो चलते हैं वो ये होता है, एक तो एसिड जो है वो डिसोसिएट होते रहेगा या बेस डिसोसिएट होते रहेगा, एंड दैट डिसोसिएशन इटसेल्फ इज हैपनिंग इन वाटर. ठीक है, और वाटर की भी टेंडेंसी होती है साइमल्टेनियसली डिसोसिएट करने की. अब यहाँ पर एक अगली चीज भी मैं बताने जा रहा हूं, अभी अभी इसी से मैं बताऊंगा. सी तो वहां पर ये होता है कि एसिड के डिसोसिएशन को वाटर का डिसोसिएशन अफेक्ट करेगा, या फिर वाटर के डिसोसिएशन को एसिड का डिसोसिएशन भी अफेक्ट करेगा. ठीक है, एंड फिर इसका एक फाइनल कॉल हम लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ के ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस. के ऑफ वाटर का डिसोसिएशन कैसा है और के एसिड का डिसोसिएशन कैसा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड डिसोसिएशन कैसा है, उसके बेसिस पर हम एक कॉल लेते हैं. अच्छा, कौन सा कैसे प्रोग्रेस करेगा, कौन सा कैसे प्रोग्रेस नहीं करेगा, खैर वो चीज हम उस चैप्टर के अंदर में देखेंगे. अभी पॉइंट ये है कि ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जो है इसके थ्रू हम ये रियलाइज कर पाए कि दो रिएक्शन अगर एक साथ हो रहे हैं और दोनों में रिएक्टेंट अगर मेरा कॉमन है, बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर इम्पैक्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ अदर रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम. आइडियली ये थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड तक प्रोग्रेस करके अगर अकेले अकेले जाते तो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के सॉरी दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस में they are going to a lesser extent forward. I mean, they are going forward, but they are going to a lesser extent. Is this thing clear? ये बात समझ में आ गई हम लोगों की? यस सर. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर एक चीज को और मुझे डिस्कस करना है. ये प्योरली क्वालिटेटिव रहेगा. ठीक है, प्योरली क्वालिटेटिव इसलिए क्वांटिटेटिव नहीं बना रहा हूँ. सो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोगों को समझना होगा. ठीक है, सपोज K2 की वैल्यू, मतलब जो भी है दोनों का साइमल्टेनियस प्रेजेंस जो है एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा है, ये तो हमने समझ लिया. मान लो इस इक्वेशन में, इन इक्वेशंस के लिए K2 की वैल्यू जो अभी आ रही है, K2 की वैल्यू अभी क्या आ रही है, 8/3. ये 8/3 ना हो करके 100 होता. ठीक है, K2 की वैल्यू 8/3 ना हो करके मान लो 100 होता. ठीक है, और K1 का वैल्यू क्या होता, जो वैल्यू है वही रहता. ठीक है, that would have mean that this reaction would have
फर्दर प्रोग्रेस्ड वाया पाथ 2, ठीक है, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एज, आई मीन जितना अभी ये कर रहा है उसके कंपैरिजन में ये और ज्यादा आगे तक गया होता, ठीक है। मतलब इस कंडीशन में जब ये 8/3 है, 8/3 है, तो इस पाथवे से 0.16 बेसिकली जा रहा है और इधर से 0.06 जा रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बड़ा होता, और बड़ा, ठीक है, तो इस पाथवे से रिलेटिवली थोड़ा और ज्यादा जाता और इस पाथवे से रिलेटिवली और कम जाता। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? देखिए ये 8/3 है और ये 0.0144 है, ठीक है ना। अभी भी K1 छोटा है और K2 बड़ा है, K2 चूंकि बड़ा है इसीलिए इस रिएक्शन से ज्यादा मटेरियल रिएक्ट कर रहा है और इस रिएक्शन से कम मटेरियल रिएक्ट कर रहा है, दैट इज डेफिनेटली देयर, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर इसको मैं और बढ़ा देता तो इस पाथवे से रिएक्शन जो हो रहा है इसका मतलब अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेंट विच इज गोइंग थ्रू दिस रिएक्शन वुड हैव फर्दर इंक्रीज्ड और इसके थ्रू जो हो रहा होता वो फर्दर डिक्रीज कर जाता, ठीक है। मतलब 0.06 के बदले ये 0.04 पर आ जाता, शायद उससे भी कम हो जाता अगर इसको और बड़ा कर देते हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं 0.0144 से इसको इंक्रीज करके मान लो 1 पर लेते आते हैं, तो इस पाथवे से जितना हमारा जा रहा था यानी 0.16 अगर जा रहा था, दैट विल इवेंचुअली डिक्रीज, 0.16 के बदले शायद 0.12 ही जा पाता अगर यहाँ पर 1 वैल्यू होती तो। 1 से ज्यादा वैल्यू होती और ज्यादा, जैसे यहाँ पर 100 वगैरह हो जाता, तो इस पाथवे से डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट जा रहा होता कंपेयर टू दिस पाथवे, ठीक है ना। सो द पॉइंट इज दोनों का प्रेजेंस एक दूसरे को तो इम्पैक्ट करता ही है, प्लस उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस लेवल का कंपैरिजन रखता है, ठीक है। अगर K1 K2 से बहुत छोटा है, K1 K2 से बहुत छोटा है, तो K1 के थ्रू प्रोग्रेस करने की अपॉर्चुनिटी जो रहेगी रिएक्शन के पास, यानी फर्स्ट पाथवे से रिएक्शन को प्रोग्रेस करने की जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रिलेटिवली बहुत कम रहेगी कंपेयर टू सेकेंड वन। एंड सेकेंड वाले में परसेंटेज ईल्ड या परसेंटेज कन्वर्सन जो रहेगा ज्यादा रहेगा, फर्स्ट वाले में बहुत कम रहेगा। डिफरेंसेस जितने ज्यादा होंगे इम्पैक्ट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। अगर ये मे बी अगर 8/3 के बदले 10,000 रहता और ये 0.0144 रहता, तो ऐसा होता कि इससे हार्डली कुछ जा रहा है और इससे सारा का सारा रिएक्टेंट, मतलब जितना भी, अगर मान लो जैसे यहाँ पर नेट कंजम्पशन जो रह रहा है 0.16 एंड 0.06, दैट इज 0.22 का रह रहा है, तो 0.22 में इधर से 0.06 जा रहा है, इधर से 0.16 जा रहा है। अगर ये 10,000 रहता 0.22 से थोड़ा ज्यादा जाता, ठीक है, मे बी 0.24 जाता, बट 0.24 में से 0.22 या 0.23 इस पाथवे से जाता है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, और इससे बहुत ही मिनिस्कल अमाउंट वाला जाता, ठीक है। अगर K1 10,000 हो जाता और K2 8/3 ही रहता, तो फर्स्ट पाथवे से हमारा पॉइंट अगेन, ये अगर 10,000 होता, ये 8/3 होता, तो यहां पर भी वही होता, 0.22 से थोड़ा ज्यादा नेट अमाउंट ऑफ ए वुड हैव प्रोग्रेस टू द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो यहां पर भी अज्यूम कर लेते हैं 0.22 के बदले 0.25 टोटल जाता। अब 0.25 में से फर्स्ट पाथवे के थ्रू प्रोग्रेस का जो अपॉर्चुनिटी रहता, दैट वुड हैव बीन, आई मीन अभी कंट्रीब्यूशन उसका कम है, बट ये अगर 10,000 रहता तो यहाँ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता, मे बी इस रास्ते से 0.24 मोलर कन्वर्ट होता और इस रास्ते से हमारा मिनिस्कल मे बी 0.01 इस रास्ते से कन्वर्ट होता है। नाउ ये नंबर्स में सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रियल नंबर्स जो रहते हैं ऑब्वियसली इनकी वैल्यूज के बेसिस पर कैलकुलेट होकर के आते हैं, बट हाँ
the difference going through pathway 1 and pathway 2, that would definitely have been substantially different. That's my point. Is it clear? Yes, Is sir. it clear? Okay, ठीक है. So ये पार्ट अगर क्लियर है, then we can go further. अब बाकी सारे केसेस को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से बाकी के कैलकुलेशंस करते हैं. Just read this question and try to like frame the equation and try to solve it out. ठीक है. दो रिएक्शंस दिए हुए हैं, ये सॉलिड है, गैस गैस में डिसोसिएट हो रहा है, कि दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. HI जो है वो डिसोसिएट कर रहा है इन दिस एंड दिस. यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट दो चीजों में नहीं डिसोसिएट कर रहा है, रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहा है और वो प्रोडक्ट फिर फर्दर डिसोसिएट कर रहा है इनटू समथिंग एल्स एंड दैट इक्विलिब्रियम इज एग्जिस्टिंग इन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो अब आपको K2 की वैल्यू निकालनी है. सेम लॉजिक से आप थोड़ा सा सोचते जाइए, 5 मिनट सोच करके इसको अटेम्प्ट करिए और 5 मिनट के बाद आई विल बी डिस्कसिंग दिस. शार्प 5 मिनट. ओके सर. ओके. हाँ ठीक है, आई थिंक इसी रेंज में आना चाहिए. ठीक है, देख लेता हूँ, सॉल्व कर लेते हैं. ठीक, यहाँ पर द फर्स्ट इक्वेशन इज गोइंग लाइक दिस. Second equation is like this. सपोज इसमें से x अमाउंट डिसोसिएट करता है या x मोलर डिसोसिएट करता है, तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म x अमाउंट एंड दिस विल आल्सो फॉर्म x अमाउंट. ठीक है. और इस x में से फिर सपोज y अमाउंट इस रास्ते से डिसोसिएट होता है. ठीक है. तो इट विल बिकम x minus 2y. This will become y and y. Is it okay? और चूंकि इस रास्ते से 2y अमाउंट इसका डिसोसिएट हो गया, तो ऑब्वियसली इसका कंसेंट्रेशन भी कम हो जाएगा बाई 2y अमाउंट. ठीक है. सो नेट इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश होएगा वो ऐसा होएगा जहां पर इसका अमाउंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है इस रास्ते से डिकम्पोज कर गया है. अगर ये सेकेंड वाला इक्वेशन नहीं रहता तो ये दोनों की क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम रहती, बट इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंड इक्वेशन the quantity of NH3 and HI are going to be different. ठीक है. और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, if partial pressure of H2 at this temperature is 1 atm when both equilibrium exist simultaneously. ठीक है. सो H2 का प्रेशर जो है, अगर ये मैं प्रेशर के टर्म्स में लिख रहा हूँ, इसके डिकम्पोज होने से इसका प्रेशर x डेवलप हुआ, इसका प्रेशर x माइनस 2y, इसका प्रेशर x माइनस 2y रहेगा, ये y रहेगा और ये भी y रहेगा. तो y is coming out to be equal to 1 atm. If I am going to put y is equal to 1 atm over here 2, this will become x minus 2 and this will become x. ठीक है. So the equation will become x into x minus 2 will be equal to 16. एंड यहाँ से हम x की वैल्यू सॉल्व करके ला सकते हैं. It will become x square minus 2x minus 16 is equal to 0. Therefore, x is equal to 2 plus minus root under b square, that is 4 plus 64 divided by 2. 1 plus minus 4 कॉमन ले लिया तो ये 2 हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा. That will simply be root under 16 plus 1 17. ठीक है.
and this is going to give me a value of निगेटिव वाला तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, निगेटिव प्रेशर नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए द आंसर इज गोइंग टू बी एक्स की वैल्यू जो होगा 1 प्लस रूट 17. रूट 17 is nothing but 4.1 and plus 1, that is 5.1 atm approximately. इसकी वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू रहेगी. इज इट ओके? x की वैल्यू अगर 5.1 है एंड y की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, सो आप लोगों का K2 1.1 कैसे आ रहा था? इट इज गोइंग टू बी 5.1 डिवाइडेड, so K2 is going to be y square, that is 1 into 1 divided by, अच्छा ठीक है, और 5.1 minus 2, ये 5.1 minus 2 that is 3.1 हो जाएगा, 3.1 का होल स्क्वायर. ठीक है, yes it is 0.1 only, 1 by this is 9.61, ये एक्चुअली 10 हो जाएगा. ये 5.1 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, यहाँ पर भी 3.1 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा. दिस नंबर विल बी वेरी मच क्लोज टू 1 एट 10. दिस नंबर विल बी, मैं 9.61 ले रहा हूँ बट इट इज गोइंग टू बी क्लोज टू 1, and therefore this entire thing will be almost equal to 0.1. If I am going to calculate the true value without any approximation, it should be somewhere like 17 plus 1. So the exact number is 0.10, maybe 3, 4. So that is our value, which is okay. I mean, 0.1 we can consider very safely. That's not a big deal. So this is how this reaction is going to be. I mean, the details of this reaction is going to be calculated. स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे इन दिस फॉर्म, इस तरीके से. इसको आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है? 15-16 मतलब ये 14th एंड ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस हैं, इनको वी कैन अटेम्प्ट. दे ऑल आर बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम थिंग. ठीक है, इज इट ओके? सो हियर आई विल बी कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर. कल के दिन में, कल से मैं ग्राफिकल ट्रीटमेंट वाला पार्ट आई स्टार्ट. ओके